भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी से सनसनी मचाया। इन 5 चुनौतियों के बावजूद भारत को सिकंदर बनाया। जी हां, भारतीय टीम को WTC पॉइंट्स टेबल में गुरु रोहित शर्मा ने सिकंदर बना दिया है। पहला स्थान भारत ने कब्जा कर लिया है। और इस श्रृंखला की बात करें, यानी कि इंग्लैंड श्रृंखला की बात करें, तो 4-1 से इसको अपने नाम कर लिया है। लेकिन जब यह श्रृंखला शुरू हुई थी, जो डगर था पनघट का, वो आसान नहीं था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आती गई। लेकिन रोहित शर्मा ने हर एक चुनौतियों को सामना किया, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को उसके लिए तैयार किया, तैनात किया और फिर उन पर विजय भी पाया। इस श्रृंखला के समाप्ति के बाद इस वक्त हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा के कप्तानी के चर्चे हो रहे हैं। और अपने इस रिपोर्ट में हम उन 5 बड़ी चुनौतियों पर नजर डालने वाले हैं, जिसका रोहित शर्मा ने डट कर सामना किया, जमकर सामना किया, उनको मात दिया और भारतीय टीम को इस श्रृंखला का सिकंदर बनाया। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे गुरु, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वहीं फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी आपको इस श्रृंखला में कैसी लगी। आ जाते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि जब यह श्रृंखला का आगाज हुआ तो यह पता चला रोहित शर्मा को कि पहले टेस्ट मुकाबले से विराट कोहली बाहर। फिर धीरे धीरे पता चलता गया कि गुरु पूरे टेस्ट श्रृंखला से विराट कोहली बाहर हो चुके हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती थी और जो भी विराट के प्रशंसक थे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल रोहित के सामने खड़ा कर रहे थे कि गुरु विराट नहीं है तो सबकी कप्तानी दिख जाएगी। विराट रहते थे तो वो जिताते थे, अपने दम पर मुकाबला लेकर चलते थे तो सब लोग कप्तान बनते थे। अब जीत कर दिखा दें रोहित शर्मा। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि भैया पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गई, दबाव 4 गुना बढ़ गया कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। बात करें दूसरे बड़े चुनौती की, तो इस श्रृंखला का पहला मुकाबला बैट बॉल के हाथों भारतीय टीम हार गई थी। वही बात है कि विराट कोहली नहीं थे, पहला मुकाबला भारतीय टीम हार गई थी, रोहित का बल्ला नहीं चल रहा था। क्रिकेट प्रशंसक, क्रिकेट पंडित रोहित के टेस्ट में होने पर सवाल ये निशान खड़े कर रहे थे कि है ही क्यों, कप्तान तो दूर की बात, इनको कप्तान बनाना बहुत बड़ी बात है। पहले ये टेस्ट क्रिकेट खेली क्यों रहे और ऊपर से पहला टेस्ट मुकाबला हारना, तो आप सब समझ सकते हैं कि दूसरे टेस्ट मुकाबले से चुनौती कितनी बढ़ गई थी। पहले तो अपने आप को भैया सुदृढ़ करना था, अपने आप को मजबूत करना था कि नहीं बाहरी नॉइज मुझे नहीं सुनना है, मुझे अपने काबिलियत पर भरोसा है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है। फिर अपने लड़कों को भैया वो आत्मविश्वास देना, वो हुनर बताना, अनुभव साझा करना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, जो रोहित शर्मा ने इस श्रृंखला में करके दिखाया। बतौर लीडर वो उभर कर सामने आए। जो तीसरा रहा, चोट के कारण या वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत भैया इस श्रृंखला में लगातार महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को रोहित शर्मा ने खोया है, दर मैच दर। पहला टेस्ट मुकाबला भैया विराट कोहली नहीं थे, दूसरा पता चला राहुल और जडेजा ही नहीं थे, तीसरे में अश्विन बीच मुकाबले में ही छोड़कर चले गए, अपनी मां की तबीयत खराब हो गई उनकी। फिर चौथे में बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम देना पड़ा। यानी कि कोई भी ऐसा टेस्ट मुकाबला नहीं गुजरा जहां रोहित शर्मा बतौर कप्तान एक मजबूत टीम पाए हो, जहां पर ऐसा लगा नहीं हो कि भारतीय टीम की प्लेइंग इतनी मजबूत है कि भैया इंग्लैंड को मात दे देगी। हर एक मुकाबला शुरू होने से पहले ऑन द पेपर इंग्लिश टीम मजबूत थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अपने युवा लड़कों पर भरोसा दिखाया, उनको हुनर सिखाया, उनको काबिलियत सिखाई कि भैया बड़े मंच पर कैसे प्रदर्शन करना है। और उससे भी बड़ी बात और अच्छी बात कि जो जो चुनौतियां सामने आई, ये जो बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, उनसे वो सहमे नहीं, वो डरे नहीं, बल्कि डट कर सामना किया। जब अश्विन तीसरे दिन चले गए थे अपने मां के स्वास्थ्य को देखने, तो भैया वहां पर जो भारतीय टीम का प्रदर्शन आया, जो कमबैक कराया कुलदीप और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर, कप्तान रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी देखने को मिली। वहीं से श्रृंखला का पूरा आपको लेखा जोखा मिल जाएगा कि कैसे कैसे हर मुकाबले में पीछे रहने के बावजूद भारतीय टीम ने वापसी किया है। उसका बहुत सारा श्रेय कप्तान रोहित शर्मा को जाता है। हाँ, खिलाड़ियों ने प्रदर्शन तो किया, लेकिन जब तक आपका लीडर आपको लीड नहीं
करेगा, वो आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं झुकेगा कि भैया विराट नहीं है तो क्या हुआ, राहुल नहीं है, छोड़ो राहुल को, अय्यर नहीं फॉर्म में चल रहा है, बाहर करो, ईशान किशन बदतमीजी कर रहा है, उसको भी बाहर करो, मुझे अपने युवा लड़कों पर भरोसा है, मैं उनके साथ श्रृंखला जीत जाऊंगा। ये जो कप्तान का भरोसा था भैया, इसने सबका दिल जीत लिया। यहां पर जो चौथी बड़ी चुनौती आई कि जब आप इतने बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को खो देते हैं कि श्रृंखला में, बात होती है कि नहीं अब चेतेश्वर पुजारा को वापस लाओ, अजिंक्य रहाणे के साथ जाओ, रोहित शर्मा पीछे भी नहीं मुड़ते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं नए लड़कों को मौका दूंगा, नए लड़कों के साथ जाऊंगा, चाहे मेरा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही अनुभवहीन क्यों ना दिखे। तो यही चौथी चुनौती थी भैया, भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही डमाडोल हो गया था, अनुभवहीन हो गया था। वहां पर रजत पाटीदार डेब्यू कर रहे थे, ध्रुव जोरेल डेब्यू कर रहे थे, सरफराज खान डेब्यू कर रहे थे, देवदत्त पाटिकल ने इसी श्रृंखला में डेब्यू किया। 4-4 खिलाड़ी अगर आपके एक श्रृंखला में डेब्यू करते हैं, वही आकाशदीप 5वें खिलाड़ी रहे जिन्होंने डेब्यू किया, तो आप समझ सकते हैं कि इस श्रृंखला में भारतीय कप्तान का क्या हालत रहा होगा, कितनी उनके ऊपर जिम्मेदारी रही होगी बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज, और कैसे उन चुनौतियों से उन्होंने निपटा है। अपने आप में रोहित शर्मा खुद इस बात को कबूलते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया बहुत कठिन थी ये श्रृंखला। 4-1 का जो आपको स्कोर लाइन दिखा रहा है उस पर विश्वास मत करिएगा, बहुत कठिन थी। इस श्रृंखला से मैंने बतौर कप्तान बहुत कुछ सीखा है। मैंने ये सीखा है कि कैसे खिलाड़ियों का बेस्ट निकलवाना है, कहां पर उनका प्रयोग करना है, किस तरीके से भैया किस खिलाड़ी की अधिकतम शक्ति का मैं यूज कर सकता हूं, और वो सब मैंने श्रृंखला में किया, जिस वजह से रिजल्ट आया। भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही कमजोर थी, लेकिन उन खिलाड़ियों को भैया ये समझाना, ये जिम्मेदारी देना कि नहीं तुम ही हो, तुम ही बेड़ा पार लगाओगे, और उन खिलाड़ियों ने उस दायित्व को निभाया किस लिए? क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे कप्तान का भरोसा है। कप्तान के आन बान और शान की बात है। जब कप्तान ने मोहरा ले रखा है ईशान किशन से, जब कप्तान ने अय्यर से मोहरा ले रखा है, जब कप्तान ये नहीं चाहते कि नहीं पुजारा अब नहीं चलेंगे, रहाणे नहीं चलेंगे, हम जैसे युवाओं को खिलाना चाहते हैं, तो कप्तान की आन बान और शान को बचाए रखना हम युवाओं की जिम्मेदारी है। भैया यही बात कारगर साबित हो गई भारतीय कप्तान के लिए, उन युवा खिलाड़ियों के लिए। ध्रुव जोरेल ने दमखम दिखाया, सरफराज ने जरूरत पड़ने पर दमखम दिखाया, पडिक्कल ने दिखाया, आकाशदीप ने दिखाया, सबने मिलकर प्रदर्शन किया, एकजुट होकर टीम खेली। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ भारतीय कप्तान के लिए, और टीम का यह प्रदर्शन देखने को मिला। यह 5वां पॉइंट है भैया। जब मिडिल ऑर्डर कमजोर हो गया तो ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसे बल्लेबाज हों जिनका फॉर्म उनके साथ हो। सिर्फ और सिर्फ 2 अनुभवी बल्लेबाज थे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय टीम के बैटिंग ऑर्डर में। और बात करें रोहित शर्मा की, तो उनके टेस्ट क्रिकेट में होने पर ही सवाल उठ रहे थे कि इनको खिलाया क्यों जा रहा है, बाहर करो, टेस्ट क्रिकेट में बल्ला नहीं चल रहा है। दूसरे जो इनके सीनियर खिलाड़ी आप कह सकते हैं, शुभमन गिल हो चुके थे, उनके भी बल्ले से रन नहीं निकल रहा था। साउथ अफ्रीका दौरा बहुत ही बेकार गया था, उससे पहले की भी श्रृंखलाएं बहुत ही सस्ती गई थी। शुभमन गिल के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि शुभमन गिल क्या कर रहे हैं, इसको भी बाहर हटाओ। लेकिन भैया शुभमन गिल ने भी श्रृंखला में स्टेप अप करके दिखाया कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। वही रोहित शर्मा ने भी दिखाया इस श्रृंखला में, जब जरूरत पड़ी 66 पे 3 विकेट गिर चुका था तीसरे टेस्ट मुकाबले में, वहां पर जडेजा को लिया, शानदार सत की साझेदारी की, भारतीय टीम को मझधार से उबारा। वो पारी अविश्वसनीय पारी थी कप्तान रोहित शर्मा की। तो गिल और रोहित ने जिम्मेदारी संभाली, और इन दोनों बल्लेबाजों का फॉर्म नहीं था, तो ये अपने आप में रोहित के लिए चुनौती थी कि मेरा खुद बल्ला नहीं बोल रहा है, गिल को रखा हूं, गिल का बल्ला नहीं बोल रहा है। यशस्वी अभी अनुभव कम है, पाटीदार अनुभव कम है, सरफराज डेब्यू कर रहा है, ध्रुव जोरेल डेब्यू कर रहा है, तो आखिरकार रन कौन बनाएगा? तो फिर वो आत्मविश्वास झोंकना अपने अंदर, गिल के अंदर, पाटीदार के अंदर, यशस्वी के अंदर, और सबसे परफॉर्मेंस निकलवाना, ये रोहित शर्मा की काबिलियत थी। तो भैया इन 5 चुनौतियों के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा इस श्रृंखला में उभर कर आए, निखर कर आए, भारतीय टीम को 4-1 से भैया ये श्रृंखला जिताई और अपने कप्तानी का लोहा मनवा लिया। अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 पर भी गौर करोगे तो भारतीय टीम ने सारे मुकाबले जीते थे, सिर्फ फाइनल छोड़कर। और फिर यहां पे अगर बात करें तो 4-1 से इंग्लैंड टीम को हराना, इतनी कमजोर टीम होने के बावजूद
भैया अपने आप में दिखाता है कि कप्तान रोहित शर्मा के कप्तानी में दमखम है। वो लड़कों को यूनाइट करके रखते हैं। एक कॉज के लिए टीम इंडिया खेलती है रोहित शर्मा के कप्तानी में कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। जो भरोसा दिखाते हैं अपने लड़कों के ऊपर, जिस प्यार और स्नेह से भैया उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, लगता है कोई बड़ा भाई डांट रहा है इन खिलाड़ियों को। वो जो स्नेह आता है, वो जो एकजुटता हो जाती है भारतीय टीम में, वो काफी सालों से मिसिंग थी। और ये जो कल्चर बिल्ड कर दिया है रोहित शर्मा ने, ये भारतीय टीम के लिए काफी लाभदायक है। जल्द ही जल्द आप आईसीसी ट्रॉफीज भी कप्तान रोहित शर्मा को उठाते हुए देखेंगे, क्योंकि अच्छा कल्चर इस वक्त ड्रेसिंग रूम में बिल्ड हो चुका है। बतौर लीडर बहुत ही बेहतर रोहित शर्मा उभर कर आए। कमेंट सेक्शन में रोहित शर्मा के ऊपर, कप्तानी के ऊपर भैया कमेंट जरूर दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।